बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। पुलाव बिरयानी खा खा कर हो चुके हैं अगर आप बोर, तो बनाए ये मज़ेदार सी और अनोखी सी रेसिपी जिसे बनाकर और खाकर आपको मज़ा ही आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। ये मज़ेदार सी चिकन फ्राई पुलाव बनाने की रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चावल के एक एक दाने में आपको जायका और टेस्ट मिलेगा और इतनी कोई मज़ेदार सी ये चिकन बनेगी कि खाकर आपको स्वाद आने वाला है और आप हर बार में इसी तरीके से पुलाव बनाना पसंद करेंगे। आपके यहाँ कोई दावत है या फिर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर आप अपने लिए ही बना लें, तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी है। बनाना बहुत ही आसान। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से फ्राई चिकन पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो के बराबर। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इस पर कट्स लगा रही हूँ। मैंने थाई और लेग के पीस लिए हैं। आप चाहें तो इनको किसी भी चिकन के पीस से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इसकी छोटी बोटी भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें जी, कट्स हमने तमाम चिकन पर लगा लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहली मैरिनेशन ये है कि हमने सबसे पहले इस एक पैन ले लिया है और पैन में ये तमाम चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, ये डाल लेंगे। और उसके बाद नमक डालेंगे 1/2 टेबलस्पून के बराबर। आप टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। अब इसमें इतना पानी डालेंगे कि चिकन हमारी डूब जाए और यखनी भी हमारी बाकी रह जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी शामिल किया है, क्योंकि चावलों की क्वांटिटी भी मेरे पास 1 किलो के बराबर है। चलें जी, इसको हमने फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हम बॉयल आने तक के लिए पका लेंगे। जैसे ही चिकन पर बॉयल आएगा तो इसमें से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस झाग को हमने चम्मच की मदद से रिमूव कर लेना है। ये झाग निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने तमाम झाग निकाल ली है और चिकन भी हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है और यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, चिकन को निकाल लेना है, यखनी को साइड पर रख लेना है। चिकन हमारी रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो हमने इसकी दूसरी मैरिनेशन करनी है, जिसके लिए एक बाउल में मैंने 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर शामिल किया है गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा और शामिल किया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे कलर के लिए अगर हो तो आप ले लाजमी डालनी है। इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून नमक का और यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबलस्पून और यहाँ पर मैंने सिरका शामिल किया है। सफ़ेद सिरका है मेरे पास, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर आप शामिल कर लें और इसमें तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ के साथ मज़ीद इसको चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 2 लेमन के जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 अदद मेरे पास लेमन थे जिनका मैंने जूस इसमें शामिल कर दिया है। फ्रेश ही शामिल कर लें और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिसाले को हमने बॉयल की हुई चिकन पर अप्लाई कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर चिकन को डीप फ्राई करना है तो आपने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी शामिल कर लेने हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो चिकन का मिसाला है वो फ्राई करते वक्त बिखरेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं चिकन को शैलो फ्राई करूँगी। अगर आपने शैलो फ्राई करना है कम ऑयल में तो आपने इसी तरीके से चिकन पर ये तमाम मसाला कोट कर लेना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। फ्राई करना है तो आपने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेना है। चलें जी, तमाम चिकन पर मैंने मसाला अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड पर। अब इस मैरिनेशन को रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए रख भी सकते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें 1/2 कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें ये चिकन अप्लाई कर देनी है। चिकन की साइडों को चेंज करते हुए हमने इस पर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन तो हमारी बॉयल हुई है
बस हमने इसको अच्छे तरीके से कलर देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तमाम चिकन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, तो हम इसको उतार कर रख देंगे। अब आते हैं चावलों की तरफ। एक बड़ी पतीली में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है, साथ में कुछ खड़े मिसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता, बादियान के फूल और यहाँ पर मेरे पास है दालचीनी के 2 स्टिक्स। बस इसको अच्छे से हमने कड़कड़ा लेना है। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को हमने हल्का सा लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब प्याज इसी पॉइंट पर आ जाएं तो हमने इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देनी है 1 चम्मच के बराबर, और इस अदरक लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इस पॉइंट पर आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आप टमाटर डाल लें या आप दही डाल लें। मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर लिए हैं और साथ के साथ इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर हाफ टेबल स्पून और नमक और चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था और यखनी में भी नमक है, तो नमक आप अपनी मकदार के मुताबिक शामिल कर लें। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, इन चावलों में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हम ज़रा देसी बंदे हैं तो लाल मिर्च के सिवा हम खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब जो यखनी हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसमें मज़ीद हम 1 गिलास पानी भी ऐड कर लेंगे। आप अपने चावलों के मुताबिक जितने आपके चावल रिक्वायर हों उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कटा हुआ पुदीना और धनिया के पत्ते भी शामिल कर रही हूँ और साथ के साथ इसमें लेमन के स्लाइसेस और हरी मिर्चें भी शामिल कर लें, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड बिल्कुल भी नहीं की हैं क्योंकि मैं भूल गई थी। तो यहाँ यखनी को बॉयल आने दें। जब अच्छा यखनी में बॉयल आ जाए तो आपने क्या करना है, भीगे हुए चावल इसमें शामिल कर लेने हैं। मेरे पास कच्ची कायनात चावल हैं, जो भी आपके पास चावल हों आपने उनको इसमें शामिल कर लेना है। मैंने पकाने से 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिए थे। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा देंगे। 7 मिनट के बाद इसका कवर खोला है तो देखिए माशाल्लाह से चावलों की लुक चेक करें आप, कितने टेस्टी लग रहे हैं। यकीन करें ये इतने चावल टेस्टी और मज़ेदार हैं कि आप इनको बग़ैर चिकन के भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी और टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं। इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें और हम इस पर अप्लाई करेंगे अपना चिकन जो फ्राई करके हमने रखा था, और उसके ऊपर हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर एक और बात आपको बताती चलूँ कि आपने दम इसको 10 मिनट के लिए देना है, और 10 मिनट के बाद इसका दम खोला है तो यकीन करें आप कि मेरे पूरे घर में इस पुलाव की खुशबू फैल चुकी है। चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी से हटकर कुछ नया और टेस्टी सा खाना है तो मेरी ये रेसिपी एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और चिकन तो इतना टेंडर हुआ है कि मुंह में जाते ही घुल सा जाता है। चावल जायकेदार बने हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार हुए हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।